वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए थे। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी चंचरिक भ्रमर आपके चरणारविंद में नित्य प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे प्रभु, भव सागर में डूबा हुआ मेरा चित्रूपी मत्स्य सदा इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। धर्म जी बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों भक्तों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ जी के सामने खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रस्तुत होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता, शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्म के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में न तो कोई किसी का प्रिय है न अप्रिय ही है। समय आने पर कार्य व सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए। 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कृति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, परंतु समयानुसार वे सब के सब कालांत तक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती और सूर्य तपती हैं। देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग निवास करते हैं।
समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्मर्षि ब्रह्म में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही सब धर्म कर्म के पालन में तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं मैं कालों का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक और पालक का भी पालक, परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ये शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो। धर्म देव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्म फल का दाता, कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है। मैं जिनका पालन करूँ उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ, परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। वे सदा निशंक और निरापद रहते हैं। इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वर की नहीं। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं, दूसरे सब के सब वंचित हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय और यम यातना ये सारे कष्ट दूसरे दूसरे कर्म परायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्राण आदि का लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु भक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। जो अपने स्त्री पुत्र आदि सब जनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहर्निश करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों, गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो।